मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। उसका जीवन बड़ा हरा भरा और सुखमय व्यतीत हो रहा था। उस वक्त उसका बेटा पीलू कुछ महीनों का था तब उसने अपने पति को खो दिया। पति के जाने के बाद मानो मीनू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की हालात बद से बदतर होने लगी। घर चलाने और पीलू की पढ़ाई अच्छे से हो इसलिए उसने लोगों के घरों में जा जाकर काम करने का फैसला किया। उसने अपने आगे का जीवन, अपनी खुशी मानो अपने बेटे को समर्पण कर दी। वह पीलू की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती, लेकिन उसका बेटा पीलू इस बात की कोई परवाह नहीं करता था। वह अपने दोस्तों को देखता और हर दिन नई नई चीजों की मांगे करता। उसकी पढ़ाई में भी रुचि खत्म होती जा रही थी। यह देखकर मीनू बड़ी उदास और चिंतित रहती। एक दिन रोज की तरह सारे जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी काकी कहती है, अरे मीनू, हम सभी लेडीज साड़ी देखने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं काकी, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर मीनू चिड़िया अपने काम में जुट जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों के बाद बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी। पापा 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 पापा, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और हमें रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा, तो तुम चलना मेरे साथ। तभी फुनटुन के पिता यह सोचने लगते हैं, बाप रे बाप, स्कूल का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। फुनटुन बेटा, तुम्हारे स्कूल में टीचर अंग्रेजी में बात करते हैं ना, तो तुम अपनी माँ को लेकर जाओ, उनको फुल इंग्लिश आती है। रिंकू भौजी यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है, हेलो हाय बाय बाय टॉकी। हम 2 महीना, पूरा 2 महीना इंग्लिश स्पोकन की क्लास नहीं रही, तभी हमारा इंग्लिश आवेला। फुनटुन बेटा, पापा नहीं माँ चलेंगे। अगले दिन सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंच जाते। बारी बारी से टीचर्स पेरेंट्स को उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखलाती है। माँ बाप बच्चों के अच्छे मार्क्स देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। जब बारी फुनटुन की आती है तब टीचर कहती है, रिंकू जी, आपका बेटा सिर्फ एक विषय में। टीचर की आधी ही बात सुनकर रिंकू भौजी कहने लगती है, अरे मेरा होनहार बेटा, मेरा लाल, मेरा फुनटुन, अरे सुनो सुनो, मेरा बेटा फुनटुन पिछली बार 3 विषयों में फेल था। हाँ, 3 विषयों में, लेकिन इस बार सिर्फ एक विषय में फेल है मेरा लाल। कितनी मेहनत करता है। रिंकू जी मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मेरे कहने का मतलब है कि पिछली बार आपका बेटा 3 विषयों में फेल था, लेकिन इस बार वह 5 विषयों में फेल है, 5, और सिर्फ एक विषय में पास है, और वह विषय ड्राइंग है। ओ भाई भगवान, रिंकू भौजी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। सारे पक्षी हंसने लगते हैं और अब रिजल्ट की बारी पीलू की थी। टीचर पीलू से बहुत नाराज थी। वह नीलू से उसकी बड़ी शिकायतें करती है। जब वह अपने बेटे का रिजल्ट देखती है तब वो और दुखी हो जाती है। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर उसका सर शर्म से झुक जाता है और नीलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पीलू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह गलतियों को सुधारने का खुद से वादा करता है। घर आने पर अपनी माँ से वह माफी मांगता है और लिपट कर रोने लगता है।
तो दोस्तों, हमेशा यह याद रखिए, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है उन्होंने हमेशा हमारा और हमारी जरूरतों का बेहद ध्यान रखा है। अगर आपको यह लगता है कि अब आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए या आप हार मान गए हैं, तो एक बार अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए अपनी संतुष्टि का स्तर थोड़ा बढ़ा लीजिए और एक बार फिर उठिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।